हालात को दुरुस्त किया जाए। और हम समझते हैं कि उस नीयत का इजहार जो वजीर आजम ने किया, वजीर आला ने किया, उसमें कुछ चीज़ें लगता है नज़र से गुजर गई, जिससे कि वो शायद छोटी चीज़ें। शहर कराची के अंदर बिजली के दौरान की वजह गैस की कमी है, और गैस की कमी की वजह एक पाइपलाइन है, और वो पाइपलाइन ना बनने की वजह एक परमिशन है, और वो परमिशन 5 किलोमीटर की तो देनी है, तो हुकूमत सिंध ने देनी है। टोटल लाइन 17 किलोमीटर की है, 5 किलोमीटर के हिस्से का राइट ऑफ वे बाकी रहेगी। 1.5 साल से कोशिशें हो रही, उसकी वजह से शहर कराची 250 मेगावाट बिजली से महरूम है। के इलेक्ट्रिक को कोई एतराज़ नहीं है कि उनको RLNG दी जाए या उनको नेचुरल गैस। RLNG पहुँचाने के लिए ये पाइपलाइन वफाक की और सुबह गुजरा की भी मीटिंग हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, लेकिन इम्तियाज शेख साहब के वादे के बावजूद उस मामले में तेजी नहीं आई। हम आज तमाम MPA MNA हमारे यहाँ मौजूद हैं, इन दरख्वास्त के साथ, क्योंकि शहर कराची को फौरी तौर पर गैस की ज़रूरत है। आप तमाम रेड टेपिज्म ख़त्म कीजिए और बिलफौर ये राइट ऑफ वे सुई गैस को दें कि वो लाइन जल्द से जल्द मुकम्मल करे, वरना इस सर्दियों में और ज़्यादा लो प्रेशर की शिकायत आई। बाकी मामला में जो है खुलम से जमान साहब। जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे देखें हमारे आने का मकसद क्या था। हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सिंध हुकूमत की तरफ से अलग अलग बयानात आ रहे हैं, और बयानात ये आ रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की तरफ से जो गैस का प्रेशर है उसको बढ़ाया जाए और उस प्रेशर को पूरा किया जाए। हमारे यहाँ पर आने का मकसद ये है कि हम चीफ मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करने आए हैं, जिसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन का लेटर भी यहाँ पे मौजूद है। और वो दरख्वास्त हमारी ये है कि जो सिंध सुई गैस ने जो एक एप्लीकेशन दी है राइट ऑफ वे की, एक तो ये एप्लीकेशन है कि जो कि ऑलरेडी हमने अटैच की हुई है, इसका जो पहला लेटर था वो 8 जून को दिया था, और 8 जून के बाद जो आखिरी लेटर चीफ मिनिस्टर साहब के पास गया है वो क्या है 1 सितंबर को, और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 12वां रिमाइंडर। पहला लेटर गया था 8 जून 2019 को, और आखिरी रिमाइंडर गया है 1 सितंबर 2020। देखिए जनाब, बात यह है कि सियासत तो अपनी चलती रहेगी, तमाम मामला चलते रहेंगे, लेकिन ऐसा ना किया जाए कि हमारी सियासत की वजह से आवाम को किसी तरीके से कोई भी तकलीफ हो। हमारा आने का यहाँ पे तमाम MNAs, तमाम MPA जिनकी कराची से वाबस्तगी है, आज वो यहाँ पर CM हाउस के सामने आए हैं, और ये लेटर हम जमा करा रहे हैं, और हम डिमांड कर रहे हैं वज़ीर आला साहब से कि इसको फौरी तौर पर इसकी इजाज़त दी जाए और फौरी तौर पर ये काम शुरू किया जाए। अगर आज की तारीख में ये परमिशन दे दी जाती है SSGC को, तो बकौल MD SSGC 2.25 महीने के अंदर ये लाइन मुकम्मल हो जाएगी, और 150 MCF का इसके अंदर इस सिस्टम के अंदर बेनिफिट होगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपकी जो CNG की लोड शेडिंग हो रही है, जो कराची में KLT की तरफ से गैस प्रेशर का इशू है, और इसके अलावा आखिर में जो ठंडे मौसम के अंदर लोड शेडिंग होगी गैस की, वो इस मसले से पूरी हो जाएगी। मैं यकीन करता हूँ कि सिंध के बेहतर मुफाद के लिए, शहर के बेहतर मुफाद के लिए वज़ीर आला साहब जो हैं आज ही हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, और आज ही की तारीख में जो है ये आपकी जो टीम है उसको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि फौरी तौर पर ये राइट ऑफ वे जो है SSGC को दिया जाए। शुक्रिया।
देना बनता है। आप लोग मिलकर इसके बजाय वफाक से अफवाह करने के आप जो है वो पूरी हुकूमत को दोगे, लेकिन बात मेरी मुतालबा करेंगे कि सबसे पहले जो उनके 1 मीटर की आपकी बात 100% सही है, आपकी बात में दो राय है नहीं, लेकिन अगर लेट से कि कारखाना की तरफ से गैस निकल रही है तो पाइप तो डालना पड़ेगा ना उसके लिए। हम तो ये समझाना चाह रहे हैं सिंध को उसका हक मिलना चाहिए, सबसे पहले सिंध को उसका हक मिलना चाहिए, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। पूरे सिंध के जितने भी शहर हैं उनको मिलना चाहिए, लेकिन वो राइट ऑफ वे वो लाइन बिछाने के लिए आपको इजाज़त तो देनी पड़ेगी। तो ये गुजारिश है, अभी हम मेरे ख्याल से नुमाइंदे यहाँ पर आए तो उसमें हमने रिक्वेस्ट सवाल ले लें, अगर इजाज़त नहीं देती सिंध गवर्नमेंट सर्दियाँ शुरू हो जाती है तो कराची को गैस का मुतबादिल इंतज़ाम क्या है वफाक के पास या गैस कंपनी के पास? अगर गैस इजाज़त नहीं देती तो हम पहली दफ़ा तो आज यहाँ पे गुजारिश करने आए हैं, कोई एहतजाज नहीं है, रोड खोला हुआ है, सिर्फ MPs आए हैं। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि सुबह सिंध की खातिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आवाम का जो एक हक है वो दिया जाए ताकि पुरअमन तरीके से मामला हल हो जाए। खबर यही ने भी तस्लीम कर लिया कि इससे निकलने वाली गैस से पहले या पहला अब ये लेके जाना नासिक ठाकुर देंगे हो जाता एक मिनट जल्दी जा। लेकिन मैं सिर्फ ये बता कर दूँ हमारे तमाम लोग हमारे लिए काबिल एहतराम है कि इस पर ऑलरेडी हम लोग काम कर चुके हैं और इंशाल्लाह कैबिनेट जो है तो इस पर फैसला भी करेगी। लेकिन ये जो इस वक्त शॉर्टेज है गैस की उसमें रुकावट नहीं है, क्योंकि इस वक्त भी हम 2055 जो है वो यूज़ कर रहे हैं और हमें उसके बदले में जो मिल रही है वो 1800 से कम मिल रही है। और बल्कि इस वक्त 1800 तो हमारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमें सिर्फ 900 और 1050 की ज़रूरत है। तो मैं गुजारिश करूँगा तमाम दोस्तों से कि वो इसमें फेडरल गवर्नमेंट से बात करें ताकि कराची के लोगों का मसला हल हो। सवाल बर्दाश्त कर दो, ये RLG लाइन के इलेक्ट्रिक के लिए ज़रूरी है और इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी प्रोजेक्ट को रोकना नहीं चाहिए। ये वेटेड एवरेज प्राइस और आर्टिकल सिंध गवर्नमेंट को पूरा हक है कि वो नेगोशिएट करे फेडरल गवर्नमेंट से। और मैं समझता हूँ इसमें सिर्फ सिंगुलर गैस मल्टीपल है और उसके हाथ से दोनों लेकिन मैं समझता हूँ होता है जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किसी बहाने की वजह से रोका जाए। तो मैं फिर गुजारिश करता हूँ कि पाइपलाइन बनने में गैस का फैसला भी आज ये 10-12 का लेकर आप लोग आए, आपको ट्राई नहीं करते हैं, ये अलग चीज़ का इलाज करते हैं कि CM जो इमरान खान है उनके उसका रिप्लाई नहीं करते, तो उनका जो दुख है वो समझते हैं। जवाब नहीं आप पार्टी के लोग हैं, अच्छा बिट्टो साहब